सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम को हम समझने वाले हैं। बिल्डिंग सर्विस में यूनिट 3 के अंदर जो आपका टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हेल्प बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम योर बेसमेंट व्हेन यू हैव गॉट स्टैंडिंग वाटर डाउन देयर, it will be attack bug and create a perfect breeding ground for the mold. तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जो भी आपका वेस्ट है या आपका रेन वाटर है, उसको आपको ड्रेनेज सिस्टम की मदद से हेल्प की से क्या करना है, आउट कर देना है। जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी बाहर आपका मैन होल बना हुआ है, उसकी मदद से ये क्या हो जाएगा, आपके घर से निकल के चला जाएगा। तो दोनों तरीके के वेस्ट देखने को मिल सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल ड्रेन्स क्या है। एक्सटर्नल ड्रेन सिस्टम वर्कआउट बाय द ड्रेन वाटर अवे फ्रॉम द योर बेसमेंट थ्रू अ ड्रेन पाइप that eventually leads a storm drain. This is a highly effective system to get moisture out basement and keeping thing dry. भैया, आपका जो ऊपर का एक्सटर्नल वाटर आ रहा है, अगर वो दीवार से बह के आए या किसी और की जगह से निकल के आए, तो वहां पे सीपेज आ सकता है, सीडन आ सकती है, मॉइस्चर आ सकता है। उस चीज से बचने के लिए हम एक पाइप का नेटवर्क तैयार करते हैं, जो प्रॉपरली आपके एक्सटर्नल ड्रेन को क्या करता है, ड्रेन आउट कर देता है, स्ट्रोम ड्रेन को बाहर की तरफ निकाल देता है। ठीक है। However, the one of the problem with this type of drain that is not suitable for every home. You need somewhere you have water drain away. This means there has storm drain positioned lower than your basement floor. तो आपके जो बेसमेंट फ्लोर है, वहां से नीचा पोजिशनेट करके इसको लेके जाना है। तो हम कई बार इसको क्या कर देते हैं, सीधा ना रख के क्या कर देते हैं, ग्रेडियंट दे देते हैं, ताकि इसका फ्लो क्या हो जाए, बना रहे। ठीक है। पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया, स्लोप और ग्रेडियंट में फर्क बताया कि स्लोप क्या है, कि जब आपने किसी डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन पे प्रोवाइड करा है किसी चीज को, जैसे पाइप को आपने 20 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से स्लोप में दे दिया। और ग्रेडियंट क्या है, कि जब आपने उसको जैसे मान के चलो 30 मीटर, 0 से लेके 30 मीटर में आपने उसकी लेवल डिफरेंस कर दिया। पहले वो 100 पे था, अब वो 99 पे आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रेडियंट हो गया। वहां पे आपने लेवल डिफरेंस करा, एंगल की बात नहीं करी, एक लेंथ सेगमेंट के अंदर जितना आपने उसको डाउनवर्ड करा है। ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल ड्रेनेज। इंटरनल ड्रेन्स क्या है, if you don't have the storm drain to empty into the internal system, drainage system are going to be better for your home, which this type there is no external construction necessary. They have to a jackhammer your basement floor to create tinch, and then lay pipeline enclose. In generally much easier to get a system installed, and it is more cost efficient. तो आपका इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कि जो पानी था वो आपने वहां पे टिंच कर दिया, बेसमेंट फ्लोर पे अगर है तो उसको ले पाइप की मदद से आपने क्या करा, उसको बाहर कर दिया। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो दोनों के इस तरीके के सिस्टम क्या करे जाते हैं, एडॉप्ट किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो 10-11 पॉइंट हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, जिनकी मदद से हमें ये ड्रेनेज सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। हाउस सीवर और ड्रेनेज शुड बी लीड एज फॉर एज पॉसिबल एट द साइड बिल्डिंग रदर देन द बिलो द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के नीचे या कहीं आप चैम्बर पे इकट्ठा करो, इससे अच्छा ये है कि आप उसे क्या करें, पास कर दें, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो आपकी ड्रेनेज की लाइन गई हुई है, मैनहोल है, वहां से आप उसे निकाल दें। The size of drainage should be sufficient so that can be avoid flooding and drainage during the maximum discharge. तो आपने जो ड्रेनेज के लिए जो पाइप सिस्टम या नेटवर्क आप तैयार कर रहे हैं, उसका डाया इतना होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल वाटर ज्यादा आ गया,
तो फ्लडिंग हुई तो वापस से जो पानी है वो रिटर्न ना आए, मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका जो है वो निकल जाना चाहिए। थर्ड वन इज द ड्रेन शुड बी लेड at a sufficient gradient in the order to establish self cleaning velocity in them. The self cleaning velocity helps to keep सेवर क्लीन। तो अगर हम उसको, जैसा कि मैंने बताया, हम एक स्लोप में रखेंगे, ग्रेडियंट हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे, तो उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर रहेगा, कहीं पे कुछ फंसेगा नहीं, तो जिससे आपकी सीवर लाइन जो है या जो आपका ये ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। As far as possible, drainage should be laid a straight line between the successive impression इंस्पेक्शन चैम्बर। तो जो आपका आईसी होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर होता है, अगर हमने पॉइंट ए से शुरू करा है और इंस्पेक्शन चैम्बर तक हमने एक लाइन बिछाई है, तो कोशिश ये करिएगा कि वो स्ट्रेट लाइन हो। कहीं पे अगर आपको टर्न करना है या आपको चेंज इन डायरेक्शन जाना है, तो वहां पे आप इंस्पेक्शन चैम्बर तैयार करिए। इसके बाद इंस्पेक्शन चैम्बर क्या है, एक तरीके का आपने कॉन्क्रीटिंग से एक चैम्बर तैयार कर दिया है, जिसके अंदर वो सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और आप वहां से मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चैम्बर में नंबर ऑफ जो पाइप्स हैं या ड्रेन पाइप हैं उनको लाके छोड़ सकते हैं, और वहां से आप डायरेक्शन भी उसकी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिफ्थ वन इज एज फार एज पॉसिबल शार्प बैंड एंड जंक्शन शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट थ्रू द चैम्बर और मैन होल। तो आपको शार्प बैंड या सडन टर्न नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पे अगर कोई सॉलिड वेस्ट है और फंस गया, तो उससे आपकी लाइन क्या हो सकती है, चोक हो सकती है। तो ऐसा करने की बजाय आपको क्या करना है, वहां पे आईसी इंस्पेक्शन चैम्बर या फिर मैन होल जो है वो प्रोवाइड कर देना है। ड्रेन शुड बी, द सिक्स्थ वन इज ड्रेन शुड बी कंस्ट्रक्ट ऑन द गुड फाउंडेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल रोड। भैया आपको जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए, मान लीजिए आपने आईसी इंस्पेक्शन चैम्बर बनाया है, ड्रेनेज की लाइन दी है, तो एक तो उसका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर उसके ऊपर मान लीजिए आपने कहीं बरामदे में इस तरीके का एक इंस्पेक्शन चैम्बर दिया है और कार या कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके ऊपर, तो वो कम से कम उसको क्या कर पाए, बेयर कर पाए, रेसिस्ट कर पाए। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज सेवंथ वन इज ड्रेनेज शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट टाइप। अब भैया आपने कोई पाइप यूज कर लिए और वो पाइप को क्या, पाइप पानी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसमें से लीकेज चालू हो गया है, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, बदबू आएगी, लीकेज आएगा, पानी वहां फैलेगा, गंदगी वहां होगी। तो ऐसे मटेरियल को यूज नहीं करना है जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। द एट्थ वन इज द ड्रेनेज शुड बी लेड एट सच एज लेवल दैट द लोएस्ट लेवल ऑफ द बिल्डिंग में ड्रेन इनटू इट। तो आपको, जैसे पहले भी हमने बात करी कि ग्रेडियंट वहां पे फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको लेवल्स को देखना है कि लोएस्ट लेवल से वो निकाला जाए, ठीक है। द नाइन्थ वन इज ऑल सेवर जॉइंट शुड बी मेड water tight and the check correctly before the drain line put into the service। तो आपने जो पाइप सिस्टम का नेटवर्क बनाया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड करे हैं वाटर टाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से लीकेज हो रहा है, पानी वहां से निकल के आ रहा है, वहां पानी बैठेगा, गंदगी होगी, या वहां पे कई बार क्या होगा कि कोई सॉलिड वेस्ट आके रुक भी जाएगा। तो ऐसी चीजें ना हो, इससे अच्छा है कि आप जब वो सर्विस लाइन को वहां पे देने वाले हैं उसको पहले ही बहुत अच्छे से चेक कर लें। The 10th one is the house drain should be avoid a direct connected to a public sewer। आपको सीधे पब्लिक सीवर से कनेक्ट नहीं करना है। क्या करना है उसके लिए, द हाउस ड्रेन शुड बी कनेक्ट इनटू द पब्लिक सीवर इफ द लेवल ऑफ हाउस इज हायर, ड्रेन इज हायर एंड द पब्लिक सीवर इज लोअर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करें, वहां पे कोई इंस्पेक्शन चैम्बर आईसी तैयार कर लें और फिर उसके बाद मैन होल या जो पब्लिक सीवर लाइन गई हुई है उसके साथ इसे क्या करें, कनेक्ट करें। एंड द लास्ट वन, इनफ नंबर ऑफ टैप शुड बी प्रोवाइडेड। तो आप नंबर ऑफ पोजीशन पे अलग अलग जगह पे टैप्स को लगा दीजिए, जिससे क्या हो पाए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको सर्विस के लिए आसानी से क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो
ड्रेनेज सिस्टम आपने समझ लिया, एक्सटर्नल ड्रेनेज क्या है, इंटरनल ड्रेनेज क्या है। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच।